नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विराट अकेडमी में। आज हम उपस्थित हुए आपके सामने फिर से प्रतिशत चैप्टर का 6वां क्लास लेकर, और जिसमें आज आपको हम फिर संख्या पर आधारित प्रश्न का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो संख्याओं पर आधारित पिछले वीडियो में हमने देखा तुलना पर आधारित प्रश्न, और आज हम देखेंगे संख्याओं में क्या कुछ जोड़ा जाता है तो कितने की वृद्धि होती है, या फिर कितने प्रतिशत का मान कितना है तो कितना प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, इस टाइप का प्रश्न आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है और क्या सलूशन होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 45% 243 है तो उस संख्या का 120% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न है किसी संख्या के 45% का मान 243 है तो उस संख्या का 120% का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक, आप देखते उत्तर बता देंगे। ठीक, प्रश्न है 45% 243 के बराबर है। ठीक, डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न को। 45% बराबर 243 तो ज्ञात करना 120% का मान क्या होगा। ठीक, इस टाइप के प्रश्न को सदा हम 1% के रेस्पेक्ट पर ले जाएंगे। उसके बाद जितने प्रतिशत का मान पूछा जाएगा उसी से गुणा करेंगे, बस हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहां से जब हम 1% की गणना करेंगे तो हो जाएगा 243। 45 उधर से इधर आएगा, भाग हो जाएगा। 45% का मान 243 है तो 45% बराबर 243 हो गया। अब यहां से हर बार हम 1% की गणना करेंगे, और 1% की गणना जब कर लेंगे तो जितने प्रतिशत का मान पूछा जाएगा उसी से गुणा कर देंगे, बस उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हम गुणा किससे करेंगे? 120 से, क्योंकि हमें 120% का मान ज्ञात करना है प्रश्न के अनुसार। ठीक, 120 से गुणा करेंगे, बस उत्तर हो जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं। जिस संख्या का इकाई 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से 45 भी कटेगा, 5 से 120 भी कटेगा। 5 9 45, 5 दूनी 10, 10 2 12, ये होगा 20, 5 चौके 30 हो जाएगा, यानी 24 बनेगा। अब ये बच गया ऊपर हमारा 243 गुणे 24 बटे में 9। 243 गुणे 24 बटे में 9। चलिए भाग देते हैं। 9 से यदि हम 243 में भाग दें तो 9 दूना के 18 होता है। 24 से यदि हम 18 कम करेंगे तो 18 2 20, 4 24, यानी 6 बचेगा, और 6 जब यहाँ पहुंचेगा 63 बनाएगा। जब ये 63 63 बनेगा तो 63 में जब 9 से भाग देंगे 9 7 63। ठीक, 9 7 63, यानी ये बच गया 27 गुना में 24। इतना ही बचा, 27 बचा हुआ है और 24 बचा हुआ है। आप गुणा कर लिया जाए, उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए गुणा करते हैं। एक एक अंक का गुणा कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। 27 गुणे 4, 27 दूना 14, 27 में 81 होता है। 27 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 27 में 81, ऐसे कर लेते हैं। 27 गुणा में 4, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी 108 होगा। तो 27 गुणे 4 108 का 8 लिख देंगे, 10 हमारा हासिल का काम करेगा। तो 10 जब हासिल का काम करेगा, 27 गुना 54, 54 में 10 और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 64। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 648 होगा। ठीक, तो आपको हमने दिखाया है कि हमेशा जितने प्रतिशत का मान दिया गया उसकी गणना करेंगे, उसको लिख देंगे। उसके बाद 1% के रेस्पेक्ट पर जाएंगे। हर बार 1% पर पहुंचेंगे तो इधर की जो भी संख्या होगी प्रतिशत वाले 75 करने पर भाग में चली जाएगी। तो जब ये भाग में चली जाएगी तो जितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना होगा उसी से गुणा कर देंगे, बस तुरंत हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होगा 648। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, और बात समझ में आई होगी तो आपके सामने अगला प्रश्न भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसान है, तुरंत आप देखेंगे और तुरंत उत्तर पा जाएंगे, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1% पर आपको हर बार जाना है। इस टाइप के प्रश्न में इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी संख्या का 55% का मान 341 है तो उस संख्या का 40% का मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 55% 341 है तो उस संख्या का 40% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए देखते हैं। तो 55% इक्वल दिया गया है 341
हमने आपको बताया हर बार हम 1% पर जाएंगे, तो 1% पर जाने के लिए इधर की संख्या उधर जाएगी तो भाग हो जाएगा, यानी बटे में 55 हो जाएगी। जितने प्रतिशत की गणना करनी होगी उसी से गुणा कर देंगे, बस उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान मेथड, इतना आसान मेथड। 1% पर गणना कीजिए, जितने का मान ज्ञात करना उसी से गुणा कर दीजिए, बस तो बस गुणा कर दिया जाए। जिस संख्या का इकाई अंश संख्या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो 5 से कट जाएगा 5 8 40, 5 से कट जाएगा 11 25 55। अब हमारा ऊपर बच गया 341 गुना में 8 और नीचे बच गया 11। तो 11 से जब हम 341 में भाग देंगे 11 दिया 33 हो जाएगा, 11 दिया 33 से 34 से पुनः 11 बनेगा, और 11 से जब 11 में भाग देंगे 11 एकदम 11 हो जाएगा। तो ये हमारा बच गया 31 गुना में 8, गुणा कर लिया जाए, 8 एकम 8 और 8 दिया 24। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 248 प्राप्त होगा। इस प्रश्न का उत्तर 248 प्राप्त होगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आएगी। बहुत ही आसान मेथड है। जितने प्रतिशत की वैल्यू दी गई है उसको लिखिए, दोनों को एक पल में लगा दीजिए। 1% की गणना कीजिए तो इधर की वैल्यू उधर जाएगी, भाग हो जाएगा। उसके बाद जितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना उसी से गुणा कीजिए, बस तुरंत उत्तर पाइए, अपने घर जाइए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहां भी ना समझ में आए वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और समझ में आ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ईमानदारी ही व्यक्ति की सबसे बड़ा गुण है। ठीक, ईमानदारी बढ़ती है। वीडियो अच्छी लग रही हो, मेथड अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी संख्या का 16 से 2/3% का मान 84 है, तो उस संख्या का कितने प्रतिशत का मान 192 होगा? किसी संख्या का 16 से 2/3% का मान 84 है, तो उस संख्या का कितने प्रतिशत का मान 192 होगा? कांसेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले प्रश्न से इस वाले प्रश्न में। उसमें प्रतिशत दिया गया था, प्रतिशत पूछा गया था, इसमें वैल्यू दी गई और पूछा गया कितने प्रतिशत का मान। आपकी बार 16 से 2/3% का मान दिया गया, ये नहीं पूछा गया कितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना, यह पूछा गया 192 कितने प्रतिशत की वैल्यू है। यहाँ पर 2% दिया गया था, यहाँ पर 1% दिया गया, अगला प्रतिशत पूछा। ठीक, आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो 16 से 2/3% इक्वल 84 दिया गया है। चलिए इसको कंबाइन कर लेते हैं। 16 दिया 48, 48 2 50/3, तो 50/3% बराबर 84। तो अभी तक हमें प्रतिशत दिया गया तो प्रतिशत ही पूछा जा रहा था, आपकी बार संख्या दी गई है प्रतिशत पूछा गया है, इसलिए तो जब प्रतिशत दिया गया होता है तो प्रतिशत को 75 करते हैं, यहाँ पर संख्या दी गई तो संख्या को 75 करते हैं, यानी 84 को उधर लेते हैं, तो हो जाएगा 50/3 और 84 को जब इधर लाएंगे तो 84 इधर भाग हो जाएगा और नीचे। ठीक, इसको 75 कर दिया, यहाँ पर कितना बच गया 1। तो जब यहाँ पर 1 बच गया तो अब हम 50/3 अपने आप में पूरा है, 84 इकलौता है, तो जो इकलौता होता है उसी के बटे में 1 माना जाता है, यानी 84 के बटे में 1 मान लेंगे। तो पहले का गुणा चौथे से होता है, दूसरे का तीसरे से होता है, यानी 50 में 1 हो जाएगा, 50 एकदम 50, और ये हो जाएगा 3 गुना में 84। अब वैल्यू किसकी चाहिए 192 की, इसलिए हम 192 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कुछ कटेगा कुछ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 12 के 2 हासिल 1, 8 × 24 1 25 हो जाएगा। 50 गुना में 192 बटे ये हो गया, ऐसे लिख दिया जाए। चलिए भाग दे देते हैं। 3 से यदि हम भाग दें इसमें, 3 × 6 = 18, 1 19 से होगा 12, 3 × 4 = 12। ठीक, ये 64 हो गया, 84 हो गया, दोनों 4 से काट जाएंगे, तो 4 से काट दिया जाए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 2 6 होगा 24, 4 6 24 हो जाएगा। तो ये हमारा बच गया ऊपर 50 गुना में 16 और बटे में बच गया 21। ये हो गया 50 गुना में 16 बटे में बच गया 21। अब हम भाग देंगे, कुछ ना कुछ कटेगा कुछ ना कुछ बचेगा, क्योंकि कटना मुश्किल लग रहा है। 16 × 5 = 80 यानी 800,
16 पंचे 80 और 50 वाला 0 यानी 800 भागे 21 भाग दे दीजिए, दशमलव में उत्तर आएगा, कोई बात नहीं। ठीक, 21 से भाग देंगे, 21 में 63 63 17 80 होगा, 17 यहाँ पूछेगा 170 बनाएगा, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। 21 छक्का 100, 21 छक्का और आगे जाएंगे। ठीक, 21 डाम 210 ज्यादा हो जाएगा 21, तो ऐसे ही कुछ आएगा। 37 समथिंग इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, 800 भागे 21, 37 समथिंग इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो भी आएगा भाग देकर चेक कर लेंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान देंगे, जब 2% दिए गए होंगे तो हमें प्रतिशत पक्षांतर करना है, जब 2 संख्याएं दी गई होंगी तो हमें संख्या पक्षांतर करना है, इस बात को ध्यान देना है। जब 2% दिए गए होंगे तो प्रतिशत पक्षांतर करना है, जब 2 संख्याएं दी गई होंगी तो संख्या को पक्षांतर करना है, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पर 2% दिए गए थे तो प्रतिशत पक्षांतर किया गया था, यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं इसलिए हम संख्या का पक्षांतर करेंगे, तो इस बार 84 का पक्षांतर करेंगे। ठीक, जो इकलौता होगा उसी के बटे में माना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या में यदि 24 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के मान में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या के 70% का मान क्या होगा? यदि संख्या में 24 जोड़ा जाता है तो संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो संख्या के 70% का मान क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, भाषा बदल गई है, बस ध्यान देंगे। तो 15% की जो वृद्धि है किसके कारण हो रही है? 24 जोड़ने के कारण हो रही है। यानी जो 15% वृद्धि है यदि 24 जोड़ने के कारण हो रही है, तो 24 और 15% दोनों आपस में बराबर होंगे। भाषा समझ लेंगे, 15% की वृद्धि 24 जोड़ने के कारण हो रही है, इसलिए 15% और 24 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा 15% इक्वल 24। 1% की गणना करेंगे तो 24 बटे में 15 हो जाएगा। क्यों हमें 15 को पक्षांतर की 1% की गणना क्यों किए? क्योंकि 2 बार प्रतिशत दिया गया, जो 2 बार दिया गया होगा पक्षांतर उसी का करना है। यहाँ पर 2 बार संख्या दी गई थी इसलिए संख्या का पक्षांतर किए, यहाँ पर 2 बार प्रतिशत दिया गया था, प्रतिशत का पक्षांतर कर दिए। 1% का मान मिल जाएगा तो जितने प्रतिशत का निकालना है उसी से गुणा कर देंगे, यानी गुणा किससे करेंगे? 70 से कर देंगे। चलिए भाग दे देते हैं। 5 × 15 14 पंचे 70, 3 से 24 में भाग देंगे, 3 × 8 24, यानी 8 गुणा में 14 होगा। गुणा कर लिया जाए, 8 × 4 32 के 2 हाथ से 3, 8 × 8 3 11, यानी 14 × 8 112 होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 112 प्राप्त होगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई हो। 24 जोड़ने के कारण संख्या में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए, 15% बराबर 24। अगली बार प्रतिशत ही ज्ञान करना था, इसलिए हम प्रतिशत का ट्रांसपोजिशन कर दिए, तो 1% की वैल्यू 24 बटे 15 हो गई। जितने प्रतिशत निकालना उसी से गुणा कर दिया जाता है, तो हम तुरंत गुणा कर दिए 70 से। इस प्रकार से 15 और 70 दोनों 5 से कट गए, 5 × 15 14 पंचे 70, और 3 से 24 कट गया, 3 × 8 24, और 14 × 8 बच गया, तो 14 × 8 होता है 112। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 112 प्राप्त होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये आपके 4 प्रश्न थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, संख्या है, ज्यादा भाषा नहीं है उसमें, और भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो भाषा को समझ लेंगे। यदि भाषा समझ में आ गई प्रश्न की, प्रश्न का कैलकुलेशन 60 अपने आप से ही हल हो जाता है। प्रश्न की भाषा को अपनी भाषा में, सरल भाषा में उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन 40 से 50% को समझते समझते इसे भाषा पढ़ते पढ़ते हल हो जाता है। जो शेष बचता है, आप पेन उठाएंगे तो पेन बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ फिर मन में हल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 75% का 20%, 75% का 20% प्लस 25% का 60%, 25% का 60% ज्ञान कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, 75% का 20% प्लस 25% का 60% का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, हमने पहली क्लास में बताया, पहले वीडियो में प्रतिशत के बताया, प्रतिशत हटाने पर 100 से भाग दिया जाता है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक, चेंज इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, रिमूव इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100।
ये हमको पहले वीडियो में देखने को मिला। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 75 है, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 होगा, का अर्थ गुणा होता है। 20 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे फिर 100 से भाग होगा, प्लस 25 प्रतिशत हटाएंगे फिर 100 से भाग होगा, का यानी गुणा हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्रतिशत यानी बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान देंगे जो ऊपर नीचे हल करने की प्रक्रिया होती है, ऊपर नीचे हल करने की, गुणा में आपस में कट जाते हैं ऊपर नीचे, लेकिन प्लस लगा होगा तो इधर की संख्या उधर की संख्या नहीं कटेगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो 25 या 75 25 34 100, 20 कम 20 20 25, यहाँ पर आते हैं 25 कम 25 25 34, 20 या 60 20 34, 20 25 सॉरी 20 या 60 20 25। तो इधर हमारा बच गया 3 गुना में 1, 3 कम 3, और इधर बच गया 5 चौके 20, प्लस इधर ऊपर बच गया 3 कम 3 और नीचे बच गया 5 चौके 20। इस प्रकार से जब इसको हम हल करेंगे तो कैलकुलेशन करते समय भिन्न का यदि जोड़ है और हर समान है तो सीधे सीधे हम अंश को जोड़ लेते हैं और हर एक बार लिख दिया जाता है, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जब इसको हम हल करेंगे ये हो जाएगा 3 + 3 6 बटे में 20। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 6 बटे में 20, या फिर आप चाहें तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं। ये हो जाएगा 6 में यदि हम 20 से भाग दें तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। जब ये 60 बन जाएगा तो 20 3 60 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 0.3 भी हो सकता है। तो 60 यानी 6 बटे 20 भी सही है, 0.3 भी सही है। उम्मीद है बात समझ में आएगी। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग देंगे, का हटाएंगे गुणा करेंगे। यदि बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस के पहले वाले आपस में कटते हैं, प्लस के बाद वाले आपस में कटते हैं, प्लस के बाद और आप पहले वाले जो होंगे उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा सिवाय जोड़ने। ठीक, गुणा भाग उसमें आपस में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा 40 का 30%, 40 का 30% प्लस 20 का 25%, 20 का 25% कितना होगा? ध्यान देंगे 40 का 30% प्लस 20 का 25% का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे हम प्रतिशत हटाते हैं 100 से भाग होता है, का हटाते हैं गुणा होता है। तो जहां प्रतिशत होगा वहीं प्रतिशत हटाएंगे, जहां नहीं होगा वहां कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो 40 हमारा एक लौता है, इसमें प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, तो का हटाएंगे गुणा होगा, 30 प्रतिशत लगाए हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, प्लस 20 इकलौता है इसमें प्रतिशत नहीं लगा हुआ, का हटाएंगे गुणा होगा, 25 इसमें प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं 40 का 1 0, 30 का 1 0, इस प्रकार से 100 लेकर चला जाएगा, 1 1 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखेंगे 25 कम 25 25 के 100 होता है, और 4 से जब हम 20 में भाग देंगे 4 5 20 हो जाएगा। तो इधर हमारा बचा हुआ 4 × 3 यानी 12, प्लस इधर हमारा बच गया 5 और कुछ नहीं बचा, तो 12 + 5 17 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 17 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 17 प्राप्त होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। जहां प्रतिशत होगा प्रतिशत हटाएंगे, तुरंत 100 से भाग देंगे, जहां का होगा का हटाएंगे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे जो भी कटेगा काट दिया जाएगा, और जो नहीं कटेगा डायरेक्ट जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होगा कर दिया जाएगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन है 25 का 1% का 1% का 1% कितना होगा? 25 का 1% का 1% का मान ज्ञात कीजिए। 25 का 1% का 1% का 1% का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे 3 बार 1% लिखा हुआ है, तो उसी के अनुसार हल करेंगे। 25 हो गया, का हटाएंगे गुणा होगा, 1 हो गया प्रतिशत हटाएंगे 100 होगा, फिर का हटाएंगे गुणा, फिर 1 है और इसके साथ भी प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग होगा, पुनः का हटाएंगे गुणा होगा, और 1 के बाद प्रतिशत लगा हुआ है, फिर हटाएंगे 100। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए कुछ नहीं करेंगे। 25 से कम 25, 1 से गुणा करेंगे तो 25 जो है 25 ही रहेगा। ठीक,
और 100 3 बार है, तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो एक किया गया 2 0 2 2 4 0 4 2 6 2 इसका 2 इसका 2 इसका। ठीक, आप ध्यान देंगे जो जीरो होता है वो हटता है तो दशमलव देता है। यदि जीरो नीचे से हटेगा दशमलव ऊपर लगेगा, यदि जीरो ऊपर से हटेगा दशमलव नीचे लगेगा। इस बात को ध्यान रखें। ठीक, जीरो नीचे होगा दशमलव ऊपर लगेगा, जीरो ऊपर होगा दशमलव नीचे लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। और जितना जीरो होगा उतने अंक बाद दशमलव लगेगा, बस हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो दशमलव में 6 अंक बाद मिलेगा। तो 2 अंक तो हमारा ऊपर है, अच्छा अंक चाहिए इसके 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, बस हमारा उत्तर। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा 0.4 टाइम्स 025। ठीक, 0.4 बार 025 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो प्रतिशत चैप्टर का भाग 6 यानी पार्ट 6 जो है आज की क्लास यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।